अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसे मैंने कल धीरे धीरे करके बताया था, कल हम सिर्फ प्योर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वहां तक ही आए थे। इसके आगे का मैं आज बताऊंगा। स्टार्ट करनी है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने कल प्योर टेबल स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था प्योर टेबल क्यों यूजफुल है, ये हमने कल देखा था। डेटा को समराइज करने के लिए, डेटा का बड़े डेटा के ऊपर आपको अगर रिपोर्ट बनाना है, छोटा सा डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे कि स्टोर सेल्स, ये डेटा इसमें 8 कॉलम थे और 17,000 रोज अवेलेबल थे। इससे भी बड़े डेटा सेट कंपनी में होते हैं, जैसे कि 50,000 रोज। कितने रोज? 50,000। तब एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, तब प्योर टेबल यूज किया जाता है। तो ये जो डेटा है ये लार्ज डेटा सेट है, इसको समराइज करने के लिए हम लोग प्योर टेबल का यूज करेंगे। इसको एनालाइज करने के लिए, डेटा के अंदर से छुपे हुए इनसाइट्स निकालने के लिए, यानी कि छुपी हुई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए प्योर टेबल का यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो ये प्योर टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सीखना है। जैसे मैंने कल बताया था वैसे आज हम क्या करेंगे, वापस थोड़ा रिवीजन करेंगे एक 5 मिनट तक। तो मैंने आपको कल ये डेटा एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर डेट, स्टोर के नाम दिए गए हैं, टाउन के नाम दिए गए हैं, स्टोर कोड दिया है, कंट्री दिया है, मैनेजर, स्टोर का जो मैनेजर होगा उनके नाम दिए गए हैं, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, यानी कि आपको सभी जगह पे डुप्लीकेट दिखाई देगा। जैसे कि कोलकाता स्टोर, वापस कोलकाता कहीं पे अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ पे कोलकाता स्टोर। अहमदाबाद स्टोर, बाद में अगर देखोगे तो बाद में भी अहमदाबाद स्टोर, यानी कि डेटा यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा है। स्टोर के कॉलम में भी डुप्लीकेट है, टाउन के कॉलम में भी डुप्लीकेट है, मैनेजर के कॉलम में भी प्रिया शर्मा अभी यहाँ पे 1 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, बाद में भी कहीं पे होगा वो प्रिया शर्मा। देखो यहाँ पर वापस डुप्लीकेट यहाँ पर अवेलेबल है मैनेजर कॉलम के अंदर भी, तो डुप्लीकेट यहाँ पर है। और कैटेगरी दिया गया है, कौन से कैटेगरी है और उसका सेल्स अमाउंट में दिया गया है। जैसे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोई सेल्स हुआ होगा स्टोर के अंदर, तो उसका अमाउंट कितना था? 8,194। तो ये था डेटा। ये डेटा जब आप एज ए डेटा एनालिस्ट कहीं पर काम करते हो तो डेटा किस चीज का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेटा को समझ लेना है, बाद में उसके ऊपर रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्ट बनाना है या फिर एनालिसिस करना है। पहले सबसे डेटा क्या है, किस चीज का डेटा है, डेटा के अंदर से क्या समझ मिल रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्टोर सेल्स, स्टोर का सेल्स दिया गया है, उसका ये डेटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका प्योर टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? एक्सेल टेबल। क्या है ये? एक्सेल टेबल। तो एक्सेल टेबल के ऊपर से आप प्योर टेबल क्रिएट करोगे। दूसरे तरीके से भी आप प्योर टेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी हम एक्सेल टेबल के ऊपर से देख रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सेल टेबल। कैसे पहचाना जाएगा ये एक्सेल टेबल? अगर मैं यहाँ पर देखो, अब मैं ये ब्लैंक सेल में क्लिक कर रहा हूं, पावर पिवोट ऊपर, पावर पिवोट के बाजू में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं ये टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ऊपर टेबल डिजाइन करके एक टैब ओपन हो गया, टेबल डिजाइन करके टैब ओपन हो गया। इसी से पहचाना जाता है ये एक्सेल टेबल है। क्या है ये? एक्सेल टेबल। अब हम इसका प्योर टेबल क्रिएट करेंगे। मैं टेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो टेबल डिजाइन टैब ओपन हो गया। यहां पर है समराइज विथ प्योर टेबल, इसके ऊपर क्लिक किया। इस टेबल को मैंने नाम दिया था स्टोर सेल्स। क्या नाम दिया था? स्टोर सेल्स। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है टेबल रेंज में। आगे हमें प्योर टेबल कहां पर क्रिएट करना है? न्यू वर्कशीट, यानी कि यहां पर नई वर्कशीट क्रिएट होगी। न्यू वर्कशीट के अंदर मैं ओके प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर शीट 1 नाम से एक टैब
यानी शीट ओपन हो गई और यहाँ पर आपको पिवट टेबल, ये देखो यहाँ पर लिखा है पिवट टेबल, पिवट टेबल का ये मेनू यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं इसको नाम दूंगा रिनेम करके पिवट टेबल। देखो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब हम लोग पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर क्लिक करता हूं तो देखो ये पिवट टेबल फील्ड यहाँ पर ओपन हो गया। हमने कल देखा था स्टोर, तो देखो स्टोर रोज में आ गया। सेल्स, सेल्स के ऊपर क्लिक किया, सम ऑफ सेल्स वैल्यू में आ गया। तो देखो यहाँ पर स्टोर के नाम आ गए और यहाँ पर सेल्स आ गया। उसका अहमदाबाद स्टोर का सेल्स कितना है, 4,25,97,510। तो इसी तरीके से पुणे का, पुणे स्टोर का सेल्स कितना है, 4,48,98,822। इस तरीके से ये हर एक स्टोर का सेल्स हमारे सामने यहाँ पर आ गया। ये छोटा सा एक रिपोर्ट बन गया समराइज फॉर्मेट में, बड़े डेटा के ऊपर से ये क्रिएट हो गया। तो ये हो गया आपका डेटा एनालिसिस। यानी कि अगर आपको किसी ने पूछा बताओ दिल्ली स्टोर के अंदर कितना सेल हुआ था, तो ये उसका आंसर है टोटल सेल्स। दिल्ली स्टोर के अंदर यहाँ पर ये टोटल सेल्स आ गया यहाँ पे। अगर आपको कोई पूछता है, अभी मैं इन दोनों को निकाल देता हूं, अगर कोई पूछता है मैनेजर, मैनेजर हर एक मैनेजर ने कितना सेल किया है, तो मैं मैनेजर के ऊपर जैसे क्लिक करता हूं, रोज के अंदर मैनेजर आ गया। यहाँ पर मैनेजर के नाम आ गए, मैनेजर के नाम आ गए डेटा के अंदर से। और मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वैल्यूज में सम ऑफ सेल्स आ गया और यहाँ पे सेल्स के फिगर आ गए। अब ये मैनेजर अमित वर्मा ने कितना सेल किया होगा टोटल, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 4,19,97,360 रुपीज का उसने टोटल सेल्स किया था। हर एक मैनेजर का नाम आ गया, उसका सेल्स आ गया। इस तरीके से डेटा को एनालाइज किया जाता है, ये कल हमने देखा था। आगे के टॉपिक अभी हम देखेंगे। जैसे कि देखो हम यहां तक आ गए थे, क्रिएटिंग पिवट टेबल, उसके बाद एनालाइजिंग द डेटा विथ पिवट टेबल, जो अभी मैंने समझाया वही। इसी तरीके से डेटा को एनालाइज किया जाता है पिवट टेबल में। उसके बाद है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है, अब मैं पिवट टेबल के ऊपर यहाँ पर शीट में क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये पिवट टेबल बन गया है। मैं इसको रिमूव करूंगा, कैसे, इसको ऐसे खींच के, रोज में से मैनेजर को खींच के यहाँ से निकालना है। वह सम ऑफ सेल्स को अगर मैं निकाल देता हूं तो देखो ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पर फिल्टर कॉलम वैल्यूज रो कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, जैसे कि मुझे देखना है मैनेजर के नाम, तो देखो रोज में मैनेजर आ गए, सेल्स, सेल्स सम ऑफ सेल्स यहां पर आ गया। अब मुझे देखना है कौन से मैनेजर ने किस टाउन में कितना सेल किया है। तो मैं ये टाउन को क्या करूंगा, कॉलम के अंदर यहाँ पे लेके जाऊंगा। ध्यान से देखना है, टाउन को मैं कॉलम के अंदर लेके जा रहा हूं। पिवट टेबल में क्या चेंजेस होते हैं ध्यान से देखना है। देखो मैंने टाउन को यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे ही मैंने टाउन को यहाँ पे छोड़ दिया, कॉलम के अंदर टाउन आ गए। तो देखो टाउन के अंदर हमारा डेटा क्या था, अहमदाबाद टाउन, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। देखो कॉलम में आ गए ये सभी, पुणे तक, कहां से, अहमदाबाद से लेके पुणे तक ये कॉलम के अंदर आ गए, क्योंकि हमने टाउन को कॉलम के अंदर लिया। तो देखो ये ऊपर सभी नाम कॉलम के अंदर आ गए। यहाँ पर मैनेजर, मैनेजर को मैंने रोज के अंदर रखा था, तो देखो सभी मैनेजर के नाम रोज के अंदर आ गए। यहाँ पर रोज के अंदर मैंने मैनेजर को रखा है, इसलिए ये सभी नाम रोज में आ गए, एक के नीचे एक। और ये टाउन के नाम कॉलम के अंदर आ गए, और जो सेल्स था वो वैल्यूज के अंदर है। तो देखो ये सभी फिगर बीच में, ये सभी फिगर नंबर्स सभी सेल्स के नंबर है, यानी कि वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज के अंदर है, इसलिए ये यहाँ पर वैल्यूज के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये टाउन को फिल्टर में लेके जाता हूं तो देखो टाउन यहां से कॉलम के अंदर से चला गया, अब वो कहां पे आ गया, फिल्टर में, फिल्टर में आ गया। मैं क्या करूंगा, अभी अगर मुझे देखना है सिर्फ अहमदाबाद का देखना है, तो मैं क्या करूंगा,
सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक किया सभी को यहाँ पर क्लिक हो गया, ध्यान से देखना है, सभी को क्लिक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सभी का क्लिक निकाल लेता हूं, ऑल ऑप्शन के ऊपर से क्लिक करके सभी के क्लिक चेकबॉक्स यहां से निकाल लेता हूं मैं। अब मुझे सिर्फ देखना है अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो देखो ये जो फिगर आए आपको यहाँ पर, अमित वर्मा ने अहमदाबाद में इतना सेल किया, अंजलि मेहता ने अहमदाबाद में इतना सेल किया, यहाँ पर सुनीता नायर ने अहमदाबाद में इतना सेल किया है। अगर कोई पूछता है जैसे कि मैनेजर सुनीता नायर ने अहमदाबाद में कितना सेल किया है, तो आपको यहाँ ऐसे टाउन को यानी कि अहमदाबाद को फिल्टर में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर टाउन फिल्टर में आएगा और सुनीता नायर का यहाँ पर टोटल सेल्स आपको दिखाई देगा। इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करके दे सकते हो। ये क्या हो गया, डेटा को मैंने क्या किया, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, टाउन को फिल्टर में लेके आ गया, सम ऑफ सेल्स को वैल्यूज में लेके गया और रोज के अंदर मैनेजर को लेके आया। अब मैं अगर मैनेजर को कॉलम के अंदर लेके जाता हूं, जैसे ही मैं मैनेजर को कॉलम के अंदर लेके जाता हूं और टाउन को रोज के अंदर लेके आता हूं, टाउन को क्या किया, फिल्टर के अंदर से रोज के अंदर लेके आ गया, तो यहाँ पे देखना है, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये फिल्टर निकाल देता हूं, यहाँ पे आपको फिल्टर दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर में क्लियर कर देता हूं। तो देखो सभी, अभी हमने रोज के अंदर क्या है, टाउन, तो सभी टाउन्स यहाँ पर रोज के अंदर आ गए, मैनेजर के नाम सभी कॉलम्स के अंदर आ गए, यहां तक अमित वर्मा से लेके विक्रम जोशी तक सभी मैनेजर कॉलम के अंदर आ गए। क्यों, क्योंकि मैंने ये मैनेजर को कॉलम के अंदर लेके आया, इसीलिए ये मैनेजर के नाम कॉलम के अंदर आ गए। तो इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसा चाहे आप वैसा, आपके हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन पर्पज के हिसाब से आपको जैसा रिप्रेजेंटेशन दिखाना है उस तरीके से आप इसको किसी भी चीज को यानी कि किसी भी कॉलम को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज ये जो यहाँ पर एरिया दिया गया है, वैल्यूज के अंदर क्वांटिटी वाले, क्वांटिटी जहां पर नंबर होगा वही चीज ये वैल्यू के अंदर लेके आना है। जैसे कि स्टोर सेल्स, स्टोर सेल्स के अंदर आप अगर देखोगे नंबर्स में डेटा कहां पर अवेलेबल है, सिर्फ सेल्स ये जो फील्ड है यहाँ पर नंबर्स के अंदर डेटा अवेलेबल है, बाकी जगह पे सभी टेक्स्ट का डेटा अवेलेबल है। देखो मैंने सिलेक्ट किया, सभी जगह पर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेट के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है। तो जहां पर भी नंबर्स के फॉर्मेट में या फिर वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा है प्योर टेबल के अंदर, वो चीज ऑटोमेटिकली जब आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज के अंदर आ गया, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऐसे ड्रैग करके वैल्यूज के अंदर लेके आना है। बाकी फिल्टर, कॉलम और रोज के अंदर आप किसी भी चीज को लेके जा सकते हो, किसी भी कॉलम को इन तीनों के अंदर जैसा आपको रिप्रेजेंटेशन करना है उस तरीके से आप लेके जा सकते हो। वैल्यूज के अंदर सिर्फ नंबर्स का डेटा आएगा, टेबल के अंदर जो भी नंबर्स या फिर वैल्यूज में डेटा होगा वो वैल्यूज यहाँ पर वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है, तो देखो मैं ये सभी को निकाल देता हूं, इसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अभी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं ये आ रहा है यहाँ पर प्योर टेबल फील्ड। अगर मैं ये क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूं और वापस यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये अभी आ नहीं रहा है, तो इसको कैसे लेके आएंगे? प्योर टेबल एनालाइज में जाएंगे, ऊपर देखना है प्योर टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड लिस्ट, यहाँ पर फील्ड लिस्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं फील्ड लिस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं देखो ये आ गया, प्योर टेबल फील्ड का ये एरिया यहाँ पर आ गया।
अब हमें देखना है ग्रुपिंग टॉपिक। तो देखो अभी यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर क्या कॉलम है, डेट। तो ये डेट का कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है 1 जनवरी 2024। मैं यहाँ पर फिल्टर ओपन करता हूं तो देखो यहाँ पर सिर्फ 2024 साल का ही डेटा है। कौन से मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी से लेके जून तक 2024 का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो अब मैं प्योर टेबल के अंदर ये डेट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डेट के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहां पर दिखाई देगा रोज के अंदर मंथ्स। एक नंबर में क्या आया, मंथ। डेट का कॉलम, डेट के अंदर मंथ अवेलेबल है तो देखो मंथ आ गया। उसके बाद डेज, उसके बाद क्या आया, डेज। उसके नीचे डेट, यानी कि मैंने यहां पर सिर्फ डेट के ऊपर क्लिक किया लेकिन यहां पर मंथ भी आ गया, डेज भी आ गया और डेट भी आ गया। अब ये मंथ आपको यहाँ पर जनवरी दिखाई दे रहा है, इसके बाजू में प्लस वाला छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा है, छोटा सा सिंबल प्लस बटन दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, डेज। क्या है इसके अंदर, डेज। जैसे कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। जनवरी मंथ, उसके अंदर डेज, यानी कि पहला वाला मंथ, दूसरा वाला क्या है, डेज। तो देखो ये डेज ओपन हो गए। अब ये डेज के बाजू में छोटा सा प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो नीचे आ गया डेट। क्या आ गया, डेट, 1 जनवरी 2024। तो ये क्या था, जो तीसरा यहाँ पर रोज के अंदर थर्ड पैरामीटर डेट है। क्या है, डेट। तो यहाँ पर ये डेट आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया, अभी मैक्सिमाइज हो गया। इसको वापस मिनिमाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस बटन दिख रहा है, माइनस के ऊपर क्लिक किया, डेट चली गई। अब यहाँ पर आपको ऊपर माइनस बटन दिख रहा है जनवरी के बाजू में, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो सभी ये वापस क्लोज हो गया। जो भी ओपन हो गया था ये क्लोज हो गया। यानी कि पहले क्या है, मंथ। तो देखो यहाँ पर पहला मंथ है, दूसरा डेज, तीसरा डेट। ये जो ओपन होकर के आ गया, इसी को बोला जाता है ग्रुपिंग। क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, ग्रुपिंग। तो डेट जो होती है ये मंथ, डेज, ईयर में ग्रुप होती है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाती है। अगर टेबल के अंदर ऐसा डेट लिखा रहेगा, टेबल के अंदर डेट कॉलम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 जनवरी 2024। तो ये जब आप डेट को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रोज के अंदर आ गया और इस तरीके से ये एक्सपांड हो जाता है। बटन अवेलेबल है यहाँ पर, ये छोटे छोटे क्या है, बटन बाजू में प्लस का और माइनस का। माइनस बटन से ये मिनिमाइज होगा, प्लस बटन से ये मैक्सिमाइज हो जाता है। इसी को बोला जाता है ग्रुपिंग। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपको ऊपर 2 टैब दिखाई दे रहे हैं, प्योर टेबल एनालाइज, डिजाइन। मैं प्योर टेबल एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा। प्योर टेबल एनालाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ग्रुप। यहाँ पर क्या है, ग्रुप फील्ड के अंदर यहाँ पर अनग्रुप और ग्रुप फील्ड, ऐसे 2 चीजें आपको दिखाई दे रही है। 2 मेनू अवेलेबल है यहाँ पे, ग्रुप फील्ड और अनग्रुप। मैं जैसे ही यहाँ पर ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको डेज एंड मंथ दिखाई दे रहे हैं। कौन से कलर में, ब्लू कलर में। डेज एंड मंथ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं ये मंथ को डिसिलेक्ट करता हूं, देखो यहाँ का कलर चेंज हो गया। ओके प्रेस करता हूं, जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ डेज रह गया, क्योंकि मैंने मंथ को क्या किया था, डिसिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर सिर्फ डेज रह गए। तो देखो ये डेज आ गए यहाँ पर। वापिस मुझे मंथ को लेके आना है, अगर वापिस मुझे मंथ को लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल देंगे। वापिस डेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये यहां पर डेज आ गया और डेट आ गया। अब मैं प्योर टेबल एनालाइज के ऊपर क्लिक करूंगा
तो यहाँ पर वापस ग्रुप फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्या? ग्रुप फील्ड। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अभी अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर मंथ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंथ सिलेक्टेड नहीं है, इसके लिए यहाँ पर मंथ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मंथ के ऊपर क्लिक करता हूं, ओके प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पर मंथ आ गया, मंथ और डेज। तो यहाँ पर भी मंथ ऊपर आ गया और इसके अंदर डेज अवेलेबल है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, तो देखो सभी के ये ओपन हो गए। अभी जैसे कि जनवरी, जनवरी के बाद फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी के पहले मंथ आ गया फेब्रुआरी, उसके बाद डेज, तो ये ओपन होकर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्च का है, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई और जून। जितना डेटा के अंदर, जितने डेटा के अंदर अवेलेबल होंगे उतने मंथ और उसके डेज यहाँ पर ओपन हो गए। तो इसी को बोला जाता है ग्रुपिंग। क्या बोला जाता है? ग्रुपिंग। इसको मैं क्या करूंगा अभी मुझे क्या करना है, देखो ये सभी ओपन हुए हैं। क्या है? सभी ओपन हुए हैं। इनको अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं ये अनग्रुप ऑप्शन दिख रहा है आपको, अनग्रुप, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर सभी क्लोज हो गया, सिर्फ यहां पर डेट दिखाई दे रही है। यानी कि रोज के अंदर अभी सिर्फ डेट है, मंथ और डेज चले गए क्योंकि मैंने इसको अनग्रुप किया। तो ये ग्रुपिंग भी हो सकता है। और आपको अगर ग्रुपिंग नहीं चाहिए, अनग्रुप चाहिए, तो अनग्रुप के ऊपर क्लिक करके आप इस तरीके से डेटा को अनग्रुप कर सकते हो। अभी यहां पर सिर्फ डेट अवेलेबल है, मंथ और डेट चले गए यहां से। तो ये था ग्रुपिंग, इसी को बोला जाता है ग्रुपिंग। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वीडियो देख करके ये प्रैक्टिस करना है, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। बोलो सीमा। सर ये ग्रुपिंग जो है वो ओनली डेट एंड मंथ्स के रिगार्डिंग है क्या? बाकी ग्रुपिंग जो होता है वो डेट के रिगार्डिंग, अगर आपको डेटा मैनेजर को, अपने कंपनी में आप एज ए डेटा एनालिस्ट हो और मैनेजर ने पूछा बोलो मंथ में कितना सेल हुआ है, फेब्रुआरी मंथ में चाहिए मुझे, डेट में नहीं चाहिए, मंथ में बताओ, तो आपको यहाँ पर ये ग्रुपिंग का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा टेबल के अंदर मंथ, वहां पर नाम आना चाहिए, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च। अगर आपको बोला डेट में बताओ मुझे, मंथ का हर एक डेट आना चाहिए वहां पे, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे। तो आपको डेट के हिसाब से भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते आना चाहिए, इसी के लिए ये ग्रुपिंग ऑप्शन अवेलेबल है। आपको बोलेंगे बताओ मुझे ईयर के अंदर बताओ, तो वहां पर ईयर ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमने देखा मंथ के नीचे वहां पर ईयर ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो अगर मैं ये ग्रुप फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर क्वार्टर, मंथ, ईयर, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो अभी मैंने मंथ, क्वार्टर, ईयर सिलेक्ट किया। क्या? मंथ, क्वार्टर, ईयर। कहां पे? ग्रुप फील्ड के अंदर। ओके प्रेस किया तो देखो ये सबसे ऊपर ईयर आ गया। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आया? ईयर। उसके बाद क्वार्टर, जैसे कि जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, तीनों को मिलाकर क्वार्टर 1 होता है। अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर 2। देखो यहाँ पर क्वार्टर अवेलेबल है। उसके बाद मंथ, देखो मंथ के क्वार्टर के अंदर क्या है? मंथ, यानी कि ये मंथ के नाम आए हैं। तो ये इस तरीके से ग्रुपिंग किया जाता है। ये डेट कॉलम के ऊपर होता है, डेट कॉलम के ऊपर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके से मैनेजर हमको पूछते हैं मुझे डेट के अंदर बताओ रिप्रेजेंटेशन करके टेबल के अंदर, तो आपको ये पिवट टेबल ऐसे रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। वो बोलेंगे सिर्फ मंथ में चाहिए मुझे डेटा, प्रेजेंटेशन कैसे चाहिए? सिर्फ मंथ में। बोलेंगे सिर्फ ईयर में चाहिए, मंथ नहीं चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर का बताओ, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ईयर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, या फिर क्या करूंगा, ये क्वार्टर को यहां से निकाल दूंगा, मंथ को यहां से निकाल दूंगा, सिर्फ क्या बचा? ईयर। तो देखो यहाँ पर ईयर आ गया। हमारा डेटा सिर्फ 2024 का है। अगर इसके अंदर 2025 होता तो यहाँ पर 2024, उसके बाद में 2025 भी आता था यहाँ पर।
ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसी को बोला जाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करते भी आना चाहिए और अनग्रुपिंग भी आना चाहिए। अब मैं इसको निकाल देता हूं, ये ब्लैंक हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, ये प्रैक्टिस करोगे तो ही समझेगा। प्रैक्टिस करना है और अपने आप से अंडरस्टैंड करना है वीडियो देख देख करके। ओके, तो आगे का टॉपिक क्या है? ये ग्रुपिंग हो गया। आगे हाउ चेंजिंग हाउ ये एग्रीगेट डेटा। अब हमने एग्रीगेशन फंक्शन देखे थे, कौन से? सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। ये क्या थे? एग्रीगेशन फंक्शन। एसक्यूएल के अंदर भी सीखे होंगे, एक्सेल के अंदर हमने फॉर्मूला के अंदर सीखे। तो देखो एग्रीगेशन कैसे किया जाता है। मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मुझे देखना है मैनेजर और उसका सेल। क्या देखना है? मैनेजर और उसका सेल। तो देखो मैनेजर के नाम आ गए और उसका सेल्स आ गया। सेल्स मतलब यहाँ पे टोटल आ गया। अमित वर्मा, उसका टोटल सेल उसने कितना किया था ये आ गया। टोटल मतलब सम। इधर ऊपर नाम दिख रहा है, क्या नाम है? सम ऑफ सेल्स। यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, ये सेल को वापस इसके नीचे लेके आऊंगा। तो देखो यहाँ पर वापस आ गया सम ऑफ सेल, पहले भी था बाद में भी आ गया। अब मुझे इसको काउंट में कन्वर्ट करना है। मुझे देखना है अमित वर्मा का काउंट। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर देखो मैंने सम ऑफ सेल्स को वापस खींचा था तो यहाँ पर डबल हो गया। इसका नाम क्या आया? सम ऑफ सेल्स 2। देखो ऊपर देखना है सम ऑफ सेल्स 2। अब मैं इसको काउंट में कन्वर्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। देखो कहां पे? यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा समराइज वैल्यू बाय। क्या है? समराइज वैल्यू बाय काउंट। तो देखो यहाँ पर काउंट आ गया, सबका काउंट आ गया। अमित वर्मा 1661 बार, अंजलि मेहता 1682, सुनीता नायर 1724, विक्रम जोशी 1615। ये क्या आया? काउंट। हमने काउंट का फॉर्मूला देखा था, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे देखना है एवरेज। वापिस में ये सेल को क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा। तो देखो ये आ गया काउंट। तीसरा क्या है? ये वापिस सम ऑफ सेल, वापिस ये सम ऑफ सेल आ गया। ये और ये सेम ही है। अब मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एवरेज में। राइट क्लिक करूंगा, समराइज वैल्यू बाय एवरेज। तो देखो ये एवरेज आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? एवरेज। अब मुझे देखना है मिनिमम। क्या देखना है? मिनिमम। ये सेल्स को मैं वापस लेके आऊंगा, यहाँ पर सबसे लास्ट में छोड़ दिया। तो देखो ये सबसे लास्ट में सम ऑफ सेल्स आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। राइट क्लिक करूंगा, समराइज वैल्यू बाय, यहाँ पर मिनिमम। देखो मिनिमम के ऊपर क्लिक किया, नाम आ गया मीन। इसको मैं क्या करूंगा, रिनेम करूंगा। डबल क्लिक किया तो देखो जैसे ही उसके ऊपर डबल क्लिक किया ये फील्ड ओपन हो गया। मैं यहां पर लिखूंगा मीन। एंटर प्रेस किया तो देखो ये मीन हो गया। डबल क्लिक करूंगा, यहां पर लिखूंगा एवरेज। एंटर प्रेस किया, देखो नाम चेंज हो गया एवरेज। यहां पर डबल क्लिक करता हूं, यहां पर क्या है, काउंट। एंटर प्रेस किया, देखो काउंट हो गया। ये क्या है, सम। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, इधर लिखूंगा सम। देखो सम आ गया। तो ये इस तरीके से डेटा, अगर आपको कोई पूछता है अमित वर्मा का काउंट बताओ तो ये इतना है। अमित वर्मा का सेल्स किया है, उसका एवरेज कितना है, तो देखो ये आ गया 25,284। अमित वर्मा का अमित वर्मा ने जो सेल किया है उसमें मिनिमम सेल कितना है, तो यहाँ पर 502। ये आंसर आपका यहाँ पर आ गया। किसी का भी, सभी मैनेजर का यहाँ पर सभी डिटेल आ रहा है। मैक्सिमम देखना है, वापिस सेल को यहाँ पर वैल्यूज के अंदर लेके आएंगे। छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर आया ही नहीं, वो वापिस लेके आऊंगा, वापिस नीचे यहाँ पर छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर आ गया सम ऑफ सेल्स। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम देखना है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, समराइज वैल्यू बाय मैक्स। तो देखो ये मैक्सिमम आ गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दूंगा मैक्स।
एंटर प्रेस किया तो देखो इनके नाम सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सभी निकल के आ गया विदाउट फॉर्मूला यूज किए हुए। सभी आंसर एकदम करेक्ट है, सभी आंसर एकदम करेक्ट है। मिनिमम देखना है, अमित वर्मा का मिनिमम देखना है आपको, तो स्टोर सेल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैनेजर अमित वर्मा, देखो अमित वर्मा को मैंने सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, सभी अमित वर्मा आ गए। इसमें हमें मिनिमम देखना है, तो सेल्स को मैं सिलेक्ट करूंगा ऊपर से, तो देखो नीचे मिनिमम 502 क्या है, 502 मिन 502, तो देखो यही 502 यहाँ पर आया हुआ है, अमित वर्मा मिनिमम 502। ये था एग्रीगेशन फंक्शन। टॉपिक का नाम क्या था, चेंजिंग हाउ ये एग्रीगेट डेटा, यानी कि अगर किसी ने पूछा मुझे बताओ काउंट बताओ कितना है, या फिर एवरेज बताओ, या फिर मिनिमम, या फिर मैक्सिमम, या फिर टोटल सेल बताओ, यानी कि सम बताओ, तो सम भी आ गया, काउंट भी आ गया, एवरेज भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया। तो ये था टॉपिक, डेटा के ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन प्योर टेबल में कैसे लगाने हैं, इस तरीके से लगाए जाते हैं। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बोलो। यस सर। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली, जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नो सर। हाँ ठीक है, वापिस बता रहा हूँ, फास्ट नहीं लेंगे, धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन समझ समझ के लेना है। विदाउट फॉर्मूला हमने सभी काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे, किसके अंदर, प्योर टेबल के अंदर। तो इसी को बोला जाता है डेटा के ऊपर एग्रीगेशन कैसे लगाया जाता है। तो ये था चेंजिंग हाउ वी एग्रीगेट डेटा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। उसके बाद शो वैल्यू एज, क्या है यहाँ पर, शो वैल्यू एज। तो देखो प्योर टेबल के अंदर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये सभी को निकाल लूंगा, सिर्फ सम रखूंगा, काउंट को निकाल लिया, एवरेज को भी निकाल लिया, मिनिमम को भी निकाल लिया, मैक्सिमम को भी निकाल लिया। अब क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर सम। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, शो वैल्यू एज। तो देखो प्योर टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, वापिस एक बार सेल को यहाँ पर नीचे लेके आऊंगा, तो ये सम वापिस आ गया, क्या आ गया, सम। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऑप्शन है शो वैल्यू एज, क्या है, शो वैल्यू एज। अब मुझे देखना है, आपको मैनेजर पूछेंगे ग्रैंड टोटल, हर एक मैनेजर का सेल्स, हर एक मैनेजर ने सेल्स किया है, उसका ग्रैंड टोटल निकाल के बताओ डेटा के अंदर से, क्या है, ग्रैंड टोटल। तो आपको यहाँ पे शो वैल्यू एज में सबसे ऊपर से 2 नंबर का ऑप्शन परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, ये निकालना है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं, तो देखो यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकल के आ गया परसेंटेज में, क्या, ग्रैंड टोटल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो यहाँ टोटल सेल्स जो हुआ है, टोटल सेल्स यानी कि ये ग्रैंड टोटल यहाँ पर है, ये टोटल सेल्स में से अमित वर्मा ने कितने परसेंट सेल किया है, अमित वर्मा ने, ये टोटल सेल्स है, इसमें से अमित वर्मा ने 9.71% सेल किया है। राजेश कुमार ने कितना किया है, ये जो टोटल सेल है इसमें से राजेश कुमार ने कितना, 10.40% सेल किया है। इस तरीके से हर एक मैनेजर का परसेंटेज में कितना सेल किया है उसने, ये यहाँ पर निकल के आ गया। टोटल क्या है, 100%, 100% में से 9.71% किसका है, अमित वर्मा का, राजेश कुमार का 10.40%, सुनीता नायर का 10.18%, विक्रम जोशी का 9.48%, अर्जुन रेड्डी का 9.86%, सबका मिलाकर के कितना होता है, 100%। यानी कि टोटल सेल में किसकी कितनी भागीदारी है,
टोटल सेल्स में किसकी कितनी भागीदारी है, इसको बोला जाता है परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये हो गया आपका परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ये कहां पर अवेलेबल होता है, शो वैल्यू एज ऑप्शन के अंदर। राइट क्लिक करूंगा, यहां पर आपको दिख रहा है शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे आंसर कंपनी में भी निकालना पड़ता है, उनको देखना होता है किस मैनेजर ने कितने परसेंट सेल किया है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर आ जाता है इस तरीके से। तो ये था शो वैल्यू एज ऑप्शन। अब दूसरा दिखाऊंगा, मैं सेल्स को वापस नीचे लेके आऊंगा। देखो यहां पर सेल्स आ गया, इसको मैं रिनेम कर दूंगा परसेंट ग्रैंड टोटल। एंटर प्रेस किया तो देखो इसका नाम चेंज हो गया, परसेंट ग्रैंड टोटल। अब राइट क्लिक करूंगा, वापस शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज। अब मुझे देखना है रनिंग टोटल। क्या देखना है, रनिंग टोटल। तो मैं यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है शो वैल्यू एज के अंदर परसेंट रनिंग टोटल। क्या है, परसेंट रनिंग टोटल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये पूछ रहा है बेस फील्ड। बेस फील्ड क्या है, मैनेजर। यहां पर एक ही फील्ड है मैनेजर, क्योंकि रोज के अंदर सिर्फ मैनेजर है, तो यहां पर बेस फील्ड क्या आ गया, मैनेजर। मैं इसके ऊपर ओके प्रेस करता हूं तो देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके प्रेस किया, यहां पर रनिंग टोटल परसेंटेज आ गया। अब कैसे रनिंग टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अमित वर्मा ने कितना सेल किया, 9.71%। उसमें अंजलि मेहता, जो अंजलि मेहता है, इसने कितना किया था, 9.77%। ये 9.71 में ये 9.77 ऐड हो जाएगा, दोनों का मिला करके कितना, 19.48। ये 19.48 में अर्जुन रेड्डी का 9.86% ऐड हो जाएगा। कितना हो गया टोटल, 29%। 29 में 9.95, 39, 39 में 9.92, 49, 49 में 10, 59, 59 में 10, 70, 70 में 10, 80, 80 में 10, 90%, 90 में ये 9.48, टोटल मिलाकर के 100% हो गया यहाँ पे, 100%। इसी को बोला जाता है रनिंग टोटल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। रनिंग टोटल निकालने के लिए बोलते हैं, उनको देखना होता है सबका मिलाकर के कैसे कैसे टोटल हो रहा है। तो अमित वर्मा का कितना था, 9.78, 71। उसमें अंजलि मेहता का ऐड हो गया, 19% हो गया। 19 में अर्जुन रेड्डी का ये 9.86 ऐड हो गया, 29%। 29 में मीरा अय्यर का ये 9.95% ऐड हो गया, 39, 39 में 949। इस तरीके से एक दूसरे के बीच में ऐड होते होते टोटल 100% होता है। यही 100% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोला जाता है परसेंट रनिंग टोटल। कहां पर मिलेगा ये आपको, शो वैल्यू एज। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, शो वैल्यू एज। समझ में आ गया, यस सर। यस सर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड टोटल, रनिंग टोटल, ये पूछा जाता है। पावर बीआई के अंदर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, पावर बीआई में भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आंसर ढूंढने पड़ते हैं। कंपनी में भी ये आंसर इस तरीके से निकालने पड़ते हैं। डेटा जो भी रहेगा आपका, जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर इस तरीके के आंसर निकालने पड़ते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा मंथ के ऊपर बताओ, मंथ के ऊपर रनिंग टोटल, यानी कि जनवरी मंथ में कितना था सेल, फरवरी में कितना ऐड हो गया, यानी कि दोनों का मिलाकर के, जनवरी और फरवरी दोनों का मिलाकर के बताओ। मार्च में कितना, तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों का ऐड होकर के रनिंग टोटल निकलेगा। इंडिविजुअली अगर देखना है तो ग्रैंड टोटल, सबका मिलाकर के एडिशन वहां पर देखना है तो रनिंग टोटल। तो ये ग्रैंड टोटल और रनिंग टोटल इस तरीके के ऑप्शन शो वैल्यू एज के अंदर अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अगर मैं वापस सेल्स को नीचे लेके आता हूं तो देखो वहां पर
सम ऑफ सेल्स वापस यहाँ पर आ गया। क्या आ गया? सम ऑफ सेल्स। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यू एज के ऊपर। अब मुझे देखना है रैंक। क्या है यहाँ पर? रैंक, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहां पर मैंने क्लिक किया तो देखो बेस फील्ड मैनेजर, यानी कि रोज के अंदर क्या है? मैनेजर। तो यहाँ पर मैनेजर दिख रहा है। मैं ओके प्रेस करता हूं तो देखो रैंकिंग आ गया। यहाँ पर कितने मैनेजर है? यहाँ पर 10 मैनेजर है। कितने हैं? 10। तो 10 का रैंकिंग आ गया। रैंकिंग किस हिसाब से आया? किस हिसाब से था ये? असेंडिंग ऑर्डर में। क्या था ये? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो अभी यहां पर आपको 1 दिख रहा है। 1 का मतलब सबसे कम, असेंडिंग ऑर्डर 9.48%। विक्रम जोशी का सबसे कम परसेंटेज में सेल है, तो इसको 1 नंबर आ गया। उसके बाद 2 नंबर 9.71। देखो 9.48 के बाद 9.71 अमित वर्मा, इसका रैंकिंग कितना आया? 2 नंबर। अंजलि मेहता 3 नंबर रैंकिंग आया। सेल भी देख लो परसेंटेज में 9.77% यहाँ पर है, तो 3 नंबर आ गया। 4 नंबर उससे ज्यादा 9.86। 5 नंबर यहाँ पर 9.92। 6 नंबर 9.95। 7 नंबर 10.18। 8 नंबर 10.23। 9 नंबर 10.40। 10 नंबर 10.51। तो यहाँ पर 10 मैनेजर थे। सबसे बेस्ट वाला मैनेजर कौन सा है रैंकिंग के हिसाब से? प्रिया शर्मा, जिसने सबसे ज्यादा सेल किया है। कितना? 10.51%। सबसे ज्यादा किसने किया है? 10.51%। प्रिया शर्मा 10 नंबर रैंकिंग। रैंकिंग किस हिसाब से था ये? असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखेंगे। वापिस सेल्स को मैं यहां पर लेके आता हूं। देखो यहां पर तो ये आ गया आपका सेल्स। अब राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या है? पहले क्या लिया था? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैनेजर, ओके। तो देखो यहां पर रैंकिंग आ गया। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग है। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग। यहां पर 10 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा सेल असेंडिंग ऑर्डर में प्रिया शर्मा ने किया था। अब अगर यहाँ पे 10 नंबर देखोगे, ये जो 1 नंबर था सबसे कम सेल वाला विक्रम जोशी, यहाँ पर 10 नंबर में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर। इस तरीके से यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर आ गया, यानी कि नंबर 1 रैंकिंग। लेकिन किसके हिसाब से? ग्रैंड टोटल के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 आ गया, यहाँ पर नंबर 2 है। नंबर 2 यानी कि 10.40, उससे कम 10.51% से 10 पॉइंट थोड़ा कम 10.40। उसके बाद 10.23%, उसके बाद 10.18%। तो इस तरीके से 4। 5वां नंबर किसका है? 9.95। छठा कौन है? छठा यहाँ पर 9.92। 7वां 9.86। 8वां 9.77। कम कम होता जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 9वां नंबर 9.71। 10 नंबर सबसे कम सेल किसने किया है? विक्रम जोशी 9.48%। ये था आपका रैंकिंग। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दूंगा रैंक असेंडिंग। यहां पर डबल क्लिक करता हूं, यहां पर आएगा रैंक डिसेंडिंग। ये था आपका रैंकिंग। इस तरीके के ऑप्शन आंसर आपको शो वैल्यू एज के अंदर दिखाई देते हैं। हमने क्या क्या सीखा? ग्रैंड टोटल, रनिंग टोटल। यहां पर मैं लिखता हूं रनिंग टोटल, डबल एंटर किया तो देखो यहां पर रनिंग टोटल आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग। ये रैंकिंग किसके लिए यूज होगी? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सबसे बेहतर मैनेजर कौन है? तो आंसर आएगा प्रिया शर्मा। सबसे ज्यादा सेल किया है, यानी कि बिजनेस सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए? प्रिया शर्मा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10.51%। उसका अगर टोटल सेल देखोगे तो ये बाकी जो लोग हैं
इनमें सबसे ज्यादा सेल इसने किया है, प्रिया शर्मा ने, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आंसर डेटा के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, किसका यूज करके, पिवोट टेबल का यूज करके। कैलकुलेशन निकालने के लिए सबसे इजी, सबसे फास्ट अगर कुछ है तो उसको बोला जाता है पिवोट टेबल, एक्सेल के अंदर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। आगे बढ़ेंगे? यस सर। Sir. ठीक है, ये था शो वैल्यू एज। उसके बाद अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। 6 बजे लेक्चर है आपका? 7 बजे। 6 बजे किसी का भी Yes, लेक्चर sir. नहीं है ना? No, sir. 9 सर। ठीक है, थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक क्या है? अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। इसका नाम है अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखो, प्योर टेबल के अंदर अब मैं क्या करूंगा, इसको सबको निकाल दूंगा, जो भी हमने देखा था। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है वीडियो देख देख करके। इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। क्या बचा? सिर्फ मैनेजर और उसने किया सेल्स, इतना ही बचा, यानी कि टोटल सेल्स। देखो यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया। तो अभी हमें देखना है अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। देखो अभी ये आपको ऐसे दिख रहा है, दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है कि ये ऐसा समझ में नहीं आया, ये फिगर करोड़ में है, लाख में है, हजार में है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग अच्छा करना पड़ेगा। हमने पहले देखा था यहाँ पर नंबर ग्रुप के अंदर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। इसके अंदर हमने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये कस्टम, ये सभी ऑप्शन हमने देखे थे इससे पहले। तो अभी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर कैसे किया जाता है, ऐसे यहाँ पर क्लिक करके भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। देखो सबसे पहले क्या है, अमित वर्मा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है नंबर फॉर्मेट। क्या है? नंबर फॉर्मेट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। जो यहाँ पर ओपन हो रहा था वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर भी ओपन हो रहा है। आप वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। अब मुझे इसको दिखने के लिए या फिर रीडिंग करने के लिए ये फिगर को अच्छा सा दिखना चाहिए, मैं इसको नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखो जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस, सैंपल में आपको ये फिगर ऊपर वाली देखो इस तरीके से दिख रही है। मैं इसके ऊपर ओके प्रेस करता हूं तो देखो ये चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। वापस से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये डेसिमल में आ गया। वापस मैं क्या करूंगा, नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये 2.00 ये निकाल देना है, तो ये यहाँ पर 2 दिख रहा है, मैं इसको 0 कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पर 0 किया, सैंपल में ये चला गया। ओके प्रेस करता हूं तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर वापस आ गया, यानी कि इसका फॉर्मेटिंग वापस चेंज हो गया। अब मैं थोड़ा रीडिंग पर्पज से अगर मुझे कॉमा चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर कॉमा चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा है, कॉमा स्टाइल। क्या है ये? कॉमा स्टाइल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर अभी थोड़े समझने के पर्पज से ये इजी हो गया, रीडिंग पर्पज से। तो अभी ये कॉमा स्टाइल में आ गया। इसके बाद 0.00 यानी कि डेसिमल में है ये। अभी मैं इसको, इसके ये जो 2 0 थे, ये इस बटन के ऊपर क्लिक करके डिक्रीज डेसिमल, ये भी हमने देखा था, ये डेसिमल हटा दिया मैंने। अब ये देखो पढ़ने के लिए ये इजी हो गया। क्या हो गया? जैसे कि
4,19,97,360, यानी कि ये फिगर जो है ये करोड़ में है। क्या है? करोड़ में। ये ग्रैंड टोटल आपको नीचे दिख रहा है, ये भी देखो कैसे दिख रहा है, और ये ऊपर देखो कैसे दिख रहा है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉमा में लेके जाएंगे, डेसिमल इसके डिक्रीज करेंगे, तो देखो ये अच्छे से अभी 43 सबका मिला करके कितना है, 43 करोड़ 24,97,613। क्या है? 43 करोड़ 24,97,613। अब ये सभी एक जैसे हो गए। रीडिंग पर्पस से, समझने के पर्पस से नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या था? अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। तो ये कहां पर है? राइट क्लिक करना है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, यहां पर भी अवेलेबल है, ऊपर यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब मुझे इसको, ये क्या है? सेल है, तो इसका मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मेटिंग है ये करेंसी में करूंगा। राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में यहां पर नंबर है, नंबर के नीचे क्या है? करेंसी। रुपीज में चाहिए मुझे करेंसी। यहां पर आपको सिंबल नन दिख रहा है, सिंबल के अंदर क्या है? नन। मैं यहाँ पर इसको रुपीज में कन्वर्ट करता हूं। देखो रुपीज का सिंबल यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो सैंपल के अंदर रुपीज 4,19,97,360। जैसे ही ओके प्रेस करता हूं तो देखो ये रुपीज में आ गया है। यहाँ पर क्या है? ये रुपीज में। अमेरिका में डॉलर में, इस तरीके से अमेरिका में डॉलर में आएगा, इंडियन में रुपीज में आएगा, क्योंकि हमारा करेंसी क्या है? 1 रुपया, यानी कि रुपीज। तो ये रुपीज के फॉर्मेट में करेंसी यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो। जब आप रिप्रेजेंट करोगे डेटा को मैनेजर के सामने, तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था नंबर फॉर्मेटिंग। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट सर। No, sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉगलिंग ऑन सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। टॉगलिंग ऑन सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, ये क्या है? अब ये देखेंगे। अब ये क्या है? मैनेजर के नाम और उनका सेल, उन्होंने किया हुआ सेल, बिजनेस। तो ये मैनेजर और टोटल सेल्स। अब क्या करना है इसके ऊपर? हमें सीखना है सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। क्या सीखना है? सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रैंड टोटल, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबका मिलाकर के सेल कितना है? 43 करोड़ 24,97,613 रुपीज। सबका, सभी मैनेजर ने टोटल सेल, टोटल बिजनेस कितना किया? तो ये इतना। ये क्या है? ग्रैंड टोटल। ये ऑटोमेटिकली पिवट टेबल में आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैनेजर है, मैनेजर के बाद में कैटेगरी को लेके आऊंगा। यहाँ पर देखो कैटेगरी को मैं मैनेजर के बाद में लेके आया। जैसे ही मैं मैनेजर के बाद कैटेगरी को लेके आया तो देखो यहाँ पर मैनेजर का नाम सबसे ऊपर आ गया, और हर एक कैटेगरी का नाम। अमित वर्मा ने बुक्स का कितना सेल किया है? 55,12,308। कितना किया है? 55,12,308 बुक्स का अमित वर्मा ने टॉयज का कितना सेल किया है? 60,48,353 रुपीज। इतना सेल किया है। इतना हाँ। तो ये मैनेजर ऊपर आ गया, उसके नीचे कैटेगरी किसमें? रोज में। तो देखो यहाँ पर मैनेजर आ गया और यहाँ पर कैटेगरीज आपको दिख रहा है। अगर मुझे इसको, यहाँ पर आपको अमित वर्मा दिख रहा है और इसके बाजू में बटन दिख रहा है। क्या है? बटन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अमित वर्मा के अंदर के जो
कैटेगरी थी वो मिनिमाइज हो गई। वापस मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये मैक्सिमाइज हो गया, दिख रहा है अभी। तो इस तरीके से ये बटन यहाँ पर अवेलेबल है। ये बटन अगर मुझे स्टॉप करना है, ये बटन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये पिवोट टेबल एनालाइज में, ऊपर पिवोट टेबल एनालाइज में यहाँ पर आपको फील्ड लिस्ट के बाजू में बटन ऑप्शन दिख रहा है। क्या है? बटन ऑप्शन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया देखो यहाँ पे बटन चले गए, ये जो बटन थे ये चले गए। अब मुझे अगर इस बटन को वापस लेके आना है तो देखो मैं वापस यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो वापस बटन आ गए यहाँ पर। तो ये बटन को हम अपने हिसाब से, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर चाहिए तो ये लेके भी आ सकते हैं। तो ये बटन ऑप्शन यूज किया जाता है। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक का नाम क्या था? टॉगलिंग ऑन सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। टॉगलिंग ऑन सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है अमित वर्मा। अमित वर्मा ने टोटल सेल कितना किया? तो देखो आगे फिगर है, क्या है ये? सब टोटल। इसको क्या बोला जाता है? सब टोटल। मैंने इसके आगे लिखा सब टोटल। सबका मिला करके अमित वर्मा का सभी कैटेगरी का मिला करके कितना टोटल है, यानी कि कितना, हाँ कितना टोटल है? 4,19,97,360 अमित वर्मा का सभी कैटेगरी का ये टोटल है। अंजलि मेहता का सभी कैटेगरी का ये क्या है? टोटल है। और अगर कैटेगरी वाइज देखना है, जैसे कि अंजलि मेहता ने बुक्स का कितना किया तो ये इतना किया, अंजलि मेहता ने क्लॉथिंग का इतना किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सेल किया, इतना किया, सबका मिला करके कितना किया, इतना किया। ये बोल्ड यहाँ पर ये इसको बोला जाता है सब टोटल। क्या है ये? सब टोटल। अब मुझे ग्रैंड टोटल, सभी मैनेजर का ग्रैंड टोटल देखना है तो ये नीचे मिलेगा आपको, सबसे नीचे देखो यहाँ पर ग्रैंड टोटल। ये क्या है? सबसे नीचे, इसको बोला जाता है ग्रैंड टोटल। यहाँ पर नाम अवेलेबल है 43,24,97,613। ये ग्रैंड टोटल सभी मैनेजर का, सभी कैटेगरी का टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। अमित वर्मा का सभी कैटेगरी का सब टोटल यहाँ पर अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है पिवोट टेबल के अंदर। ये था सब टोटल। नीचे देखोगे तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, और कैटेगरी वाइज अगर देखना है कैटेगरी वाइज, तो ये कैटेगरी वाइज भी फिगर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये होता है सब टोटल और ग्रैंड टोटल। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? टॉगलिंग ऑन सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल। तो इसी को बोला जाता है सब टोटल ग्रैंड टोटल। क्या क्या किया मैंने? पहले मैनेजर को लेके आ गया, बाद में कैटेगरी। तो हर एक मैनेजर का नाम, उसके बाद कैटेगरी, हर एक मैनेजर का नाम, कैटेगरी, मैनेजर का नाम, उसकी कैटेगरी, और उसके कैटेगरी के अनुसार सेल्स के फिगर, टोटल सभी कैटेगरी का मिलाकर यहाँ पर टोटल दिख रहा है, और सबका मिलाकर के ग्रैंड टोटल फाइनल तो यहाँ पर मिल रहा है सबसे नीचे। इसी को बोला जाता है पिवोट टेबल। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. डिफिकल्ट लग रहा है क्या? यस सर। क्या नो नो सर। अजय? समझ में आ गया सर। ओके, इजी है, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे समझा रहा हूं, देख लो पहले। पर टॉगलिंग का मीनिंग क्या होता है? टॉगलिंग का मीनिंग होता है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, कैटेगरी को निकाल दिया। अब यहाँ पे सब टोटल दिख रहा है क्या आपको? नहीं। सब टोटल मतलब अंदर वाले जो ऑप्शन थे वो लॉक हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी को निकाल लिया। सब टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, इसको अभी सब टोटल नहीं बोल सकते। ये जो दिख रहा है फिगर, इसको आप अभी सब टोटल नहीं, ये क्या है? अमित वर्मा का टोटल है। लेकिन अमित वर्मा का कैटेगरी वाइज अगर टोटल देखना है तो वो सब टोटल हो जाएगा। अमित वर्मा का कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है सेल्स, तो वो सब टोटल हो जाएगा। अभी ये सब टोटल है क्या? नहीं, ये टोटल है।
क्या है, टोटल, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। जैसे ही मैं कैटेगरी को इसके नीचे लेके आऊंगा तो देखो अभी ये सब टोटल हो गया, ये क्या हो गया, सब टोटल, और ये नीचे सबसे ग्रैंड टोटल, ये हर एक का सब टोटल यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये एडवांस एनालिसिस हो गया, क्या हो गया, एडवांस एनालिसिस। तो ये जो था यहाँ पर मैं कैटेगरी को लेके आया, निकाल दिया, तो ये चला गया, इसी को बोला जाता है टॉगलिंग। क्या बोला जाता है, टॉगलिंग। इसका नाम था टॉगलिंग, सब टोटल, ग्रैंड टोटल। अभी आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल और ये टोटल, मैनेजर का टोटल और सभी मैनेजर का ग्रैंड टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखने जाओगे तो वो सब टोटल हो जाएगा कैटेगरी वाइज। तो मैं ये कैटेगरी को वापस यहाँ पे लेके आता हूँ, इसी को अगर जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया, डेटा यहाँ पे चेंज हो गया, इसी को बोला जाता है टॉगलिंग। टॉगलिंग का मतलब डायनेमिक, चेंज होता रहता है, वो टोटल सब टोटल चेंज होता रहता है, इसी को बोला जाता है टॉगलिंग। ओके स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, समझ में नहीं आते तो पूछने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉगलिंग ऑन सब टोटल, सब टोटल, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, तभी डाउट क्लियर रहेंगे आपके, वरना जो चल रहा है वो चल रहा है, फिर भी चल रहा है। ओके, अब ये हो गया टोटल सब टोटल टॉगलिंग, ये मैंने करके दिखाया। रिपोर्ट लेआउट, आगे का टॉपिक रिपोर्ट लेआउट। अब देखना है, अब देखो यहां पर ये सब टोटल है, नीचे ग्रैंड टोटल है, हर एक का सब टोटल, ग्रैंड टोटल, और कैटेगरी वाइज इसका हर एक का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज यहाँ पर फिगर भी आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें सीखना है रिपोर्ट का लेआउट। अभी देखो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये क्या है, इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यहां पर टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं, पिवट टेबल एनालाइज, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज, पिवट टेबल एनालाइज के ऊपर क्लिक किया। इसके अंदर ये रिपोर्ट लेआउट मौजूद है क्या यहाँ पर, तो नहीं है। तो ये कहां पर है, डिजाइन टैब के अंदर। देखो पिवट टेबल एनालाइज के बाजू में डिजाइन टैब है। अब मुझे क्या करना है, इसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। ये जो डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए रिपोर्ट लेआउट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुनना है। देखो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक किया, देखो मैंने बाजू में क्लिक किया तो ये ऑप्शन चले जाते हैं। जैसे ही मैंने बाजू में क्लिक किया, यहाँ पर ये पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन, ये ऑप्शन चले गए। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पिवट टेबल फील्ड भी आया और ये पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन दोनों ऑप्शन भी ऊपर आ गए। मैं डिजाइन के अंदर जाऊंगा तो देखो डिजाइन के मेनू यहाँ पर ओपन हो गए। अब मुझे देखना है सब टोटल, पहला वाला लेआउट में क्या है, सब टोटल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या है, पहला वाला डू नॉट शो सब टोटल, दूसरा वाला शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, तीसरा वाला शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, टॉप ऑफ ग्रुप। तो ध्यान से देखना है अभी क्या हो रहा है। देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, डिजाइन के अंदर क्लिक किया, सब टोटल। तो अभी ये क्या, पहला वाला डू नॉट शो सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल। तो यहां पर अभी क्या है, सब टोटल आपको दिख रहा है, हर एक मैनेजर का सब टोटल। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पे जो सब टोटल था वो चला गया, हर एक का सब टोटल यहाँ पर चला गया। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या था, डू नॉट शो सब टोटल। अब शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो अंजलि वर्मा टोटल, अंजलि वर्मा, अमित वर्मा यहाँ पर है, अमित वर्मा टोटल नीचे आ गया, बॉटम में आ गया। पहले कहा था ऊपर टॉप में, अभी बॉटम में आ गया। क्या, बॉटम में आ गया। शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, तो बॉटम में आ गया। शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये जो ग्रुप था अमित वर्मा का, ये जो ग्रुप था इसके टॉप में सब टोटल आ गया, सभी का सब टोटल टॉप में आ गया, सभी मैनेजर का। तो ये था सब टोटल।
तीनों ऑप्शन हमने देख लिए। डू नॉट शो सब टोटल, बॉटम ऑफ ग्रुप, टॉप ऑफ ग्रुप, ये क्या था? रिप्रेजेंटेशन। आपको कैसे दिखाना है लोगों, मैं अपने मैनेजर को या फिर टीम मेंबर को, तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरा लेआउट के अंदर क्या है? ग्रैंड टोटल। देखो अभी ग्रैंड टोटल में यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। अब मैं क्या करूंगा, ये ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल हमारा सबसे नीचे है। कहां पर है? नीचे। तो ये आता जाता रहता है। कैसे? अब देखो मैं ये ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम करता हूं, क्या? ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, तो देखो ये चला गया नीचे है, क्या अभी ऑफ हो गया, ये ग्रैंड टोटल जो दिख रहा था ये ऑफ हो गया। अब इसको वापस कैसे लेके आएंगे? तो यहां पर है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, देखो ये आ गया, ग्रैंड टोटल वापस आ गया। यानी कि आपको अगर इसको नहीं दिखाना है तो इसको हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर वापस लेके आना है तो आप शो भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आ ही जाता है, जब भी आप पिवट टेबल बनाओगे ग्रैंड टोटल अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये था ग्रैंड टोटल, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम। इसके बाद ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर रोज ओनली, तो ये चला गया वापिस। यहां पर अगर मैं ग्रैंड टोटल में क्लिक करता हूं, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, इसके ऊपर क्लिक करने पर देखो ये आ गया। यहां पर क्या होगा? क्या हुआ? आ गया। तो ये ऑप्शन जो थे ये इसको आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसी के लिए यूज किए जाते हैं डिजाइन टैब के अंदर ग्रैंड टोटल। ये भी लेआउट के अंदर मौजूद है। आगे रिपोर्ट लेआउट, अब ध्यान से देखना है, रिपोर्ट लेआउट ध्यान से देखना है। देखो पहला क्या है? शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्या है? शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। दूसरा शो इन आउटलाइन फॉर्म। क्या है? शो इन आउटलाइन फॉर्म। जैसे ही मैंने शो इन आउटलाइन फॉर्म किया, देखो ये अमित वर्मा एकदम मस्त दिख रहा है। यहाँ पर कैटेगरी बाजू में आ गया, टोटल सेल इसके बाजू में आ गया, तो ये आउटलाइन फॉर्म बोला जाता है। अंजली मेहता दिखने में कैसा दिख रहा है? एकदम अभी सुटसुटीत, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात सुटसुटीत दिसतंय एकदम। तो ये अभी दिखने में एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो ये था शो इन आउटलाइन फॉर्म। अभी तीसरा वाला शो इन टेबुलर फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये ग्रिड आ गया, टेबल के फॉर्मेट में ये आ गया। क्या? टेबल के फॉर्मेट में ये आ गया, इसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। इसके बाद रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। क्या है? रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो देखो यहां पर है अमित वर्मा, नीचे ब्लैंक है, सभी नीचे क्या है? ब्लैंक है। अंजलि मेहता नीचे क्या है? ब्लैंक। अगर मुझे ये क्या है? अमित वर्मा का बुक्स, अमित वर्मा का क्लॉथिंग, अमित वर्मा का इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ग्रोसरी, फार्मा, स्पोर्ट, टॉयज, सभी किसके है? अमित वर्मा के है। ये अंजलि मेहता के है। तो ये मुझे क्या चाहिए? ये अमित वर्मा सभी जगह पे चाहिए। अगर ऐसा दिखाना है तो ये रिपीट ऑल आइटम लेबल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो सभी जगह पे अमित वर्मा यहाँ पर आ गया, अंजलि मेहता आ गया, अर्जुन रेड्डी आ गया, सभी मैनेजर के नाम लास्ट तक सबके आ गए। समझने की पर्पज से ये इसको बोला जाता है रिपोर्ट लेआउट। क्या है ये? रिपोर्ट लेआउट। रिपीट ऑल आइटम लेबल यानी कि सभी लेबल रिपीट हो गए। अब डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, इसके ऊपर क्लिक किया वापिस चले गए, इसके ऊपर क्लिक किया तो वापिस चले गए। इसको बोला जाता है रिपोर्ट लेआउट। इसके अंदर के सभी ऑप्शन हमने देखे। कॉम्पैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही कॉम्पैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो ये हो गया कॉम्पैक्ट फॉर्म जो हमने सबसे पहले देखा था, यानी कि अमित वर्मा। अब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है? बुक्स क्या है? कैटेगरी। समझ में आ रहा है कि ये मैनेजर का नाम, नीचे क्या है? कैटेगरी। लेकिन रिपोर्ट लेआउट के अंदर अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो मैनेजर अमित वर्मा, कैटेगरी बुक्स, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, टोटल सेल। तो देखो यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे दिख रहा है।
एकदम अच्छे से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये था रिपोर्ट लेआउट। ये क्या था? रिपोर्ट लेआउट। आपको ये प्रैक्टिस करना है। आगे अभी देखो यहां पर अमित वर्मा, अंजलि मेहता, अमित वर्मा का ये ग्रुप हो गया यहां तक। अंजलि मेहता यहां से स्टार्ट हो गया, कहां तक? यहां तक अंजलि मेहता है, अर्जुन रेड्डी नीचे है। तो ये अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, डिजाइन में जाता हूं, ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच एटम, इंसर्ट ब्लैंक लाइन। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, नीचे देखना है, नीचे देखना है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो एक ब्लैंक लाइन यहां पे आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, यानी कि सेपरेशन हो गया। अमित वर्मा का ये ग्रुप सेपरेट हो गया, अंजलि मेहता का सेपरेट हो गया, ब्लैंक लाइन आ गया यहाँ पे नीचे सबके। अब मैं ये सब टोटल को क्या करता हूं? हटा देता हूं। सब टोटल नहीं चाहिए तो सब टोटल के ऊपर डू नॉट शो सब टोटल करता हूं। देखो सब टोटल चला गया, अब और अच्छे से दिख रहा है, दिखने के लिए और अच्छे से दिख रहा है। ब्लैंक लाइन है, ये अंजलि अमित वर्मा का ग्रुप हो गया, अंजलि मेहता का ग्रुप हो गया, अर्जुन रेड्डी का ग्रुप हो गया, मेरा अय्यर का। इस तरीके से ये ब्लैंक लाइन काम करता है। वापस डिजाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ब्लैंक रो के अंदर रिमूव ब्लैंक लाइन, तो देखो ये अटैच हो गया, ब्लैंक लाइन चला गया, ये अटैच हो गया। ये था आपका लेआउट। क्या था ये? लेआउट। लेआउट के अंदर सब टोटल, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट लेआउट, ब्लैंक रोज। सर हाँ वो एक बार ग्रैंड टोटल का था ना, वो रोज एंड कॉलम्स एंड ओनली रोज एंड ओनली कॉलम्स था ना, वो वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना, ओनली रोज एंड ओनली कॉलम्स वाला। ओके, तो ये इस फॉर्मेट में वो समझ में नहीं आएगा। कौन से? इस फॉर्मेट में। तो इसके लिए ये कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे? कॉलम के अंदर लेके जाएंगे। कैटेगरी को कॉलम के अंदर में लेके गया तो देखो अभी एक ग्रैंड टोटल इस तरीके से आ गया, ग्रैंड टोटल इस तरीके से आ गया। क्यों? क्योंकि एक कैटेगरी, देखो ऊपर कैटेगरी यहां पर आ गया, मैनेजर के नाम यहां पर आए और ग्रैंड टोटल यहां पर आ गया। ये है कैटेगरी, ये है मैनेजर, ये है टोटल सेल्स, यानी कि ये सभी फिगर। टोटल सेल्स का मतलब ये सभी फिगर। कैटेगरी कॉलम के अंदर आया, रोज के अंदर मैनेजर आ गए, तो देखो रोज के अंदर मैनेजर, कैटेगरी कॉलम के अंदर कैटेगरी आ गया और सबके ग्रैंड टोटल यहां पर आ गया। अब मुझे डिजाइन टैब के अंदर ग्रैंड टोटल यहां पर लिखा है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, नीचे देखना है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये चला गया। देखो नीचे थे सभी चले गए, नीचे थे सभी चले गए। डिजाइन टैब के अंदर ग्रैंड टोटल ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ग्रैंड टोटल रोज में भी आ गया, कॉलम में भी आ गया, रोज में भी आया और कॉलम में भी आया। अब ये रोज वाला कौन सा है? ये सबका, सभी अमित वर्मा का, सभी कैटेगरी का टोटल यहां पे आ गया। अमित वर्मा का सभी कैटेगरी का सबका सम यहां पे आ गया और यहां पर सभी कैटेगरी का सम यहां पर आ गया। ये है ग्रैंड टोटल कौन से फॉर्मेट में? कॉलम के फॉर्मेट में। ये है कॉलम के फॉर्मेट में, ये ग्रैंड टोटल रोज के फॉर्मेट में। ये कैटेगरी का टोटल है, ये जो टोटल है ये कैटेगरी का है, कैटेगरी का, बुक्स कैटेगरी का, क्लॉथिंग कैटेगरी का टोटल कितना? इतना। अमित वर्मा का सभी कैटेगरी का ग्रैंड टोटल ये है, यहां पर दिख रहा है। प्रिया शर्मा का सभी कैटेगरी का ग्रैंड टोटल यहां पर अवेलेबल है। ये था रोज में ग्रैंड टोटल, ये था कॉलम में। तीसरा ऑप्शन ऑन फॉर रोज ओनली, क्या है? ऑन फॉर रोज ओनली, यही रहेगा, सिर्फ यही रहेगा। ये नीचे वाला चला जाना चाहिए। रिपोर्ट लेआउट के अंदर में ग्रैंड टोटल के अंदर ऑन फॉर रोज ओनली, तो देखो ग्रैंड टोटल यहीं पे रह गया, कॉलम वाला निकल गया, कॉलम वाला निकल गया, रोज वाला रह गया। डिजाइन टैब के अंदर
ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, इसके ऊपर क्लिक किया, कॉलम वाला रह गया, रोज वाला चला गया, कॉलम वाला रह गया, रोज वाला चला गया। समझ में आ गया? यस सर। ये था, वो पहले एक ही में था ना सर, तो उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो ये था ग्रैंड टोटल, सब टोटल। इसको आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यस सर। रिपोर्ट लेआउट, इस टॉपिक का नाम क्या था? रिपोर्ट लेआउट। इसको मैं बोल्ड करता हूं। अभी आज हम लोग यहां पर रुकेंगे, आगे के टॉपिक कल लेंगे, आगे के टॉपिक कल लेंगे। रिपोर्ट लेआउट यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ओके, यस ओके सर। Yes, sir. चलो बाय। बाय।
हॅलो निकिता आशिष प्लीज ऑफलाईन जा ना. हॅलो आशिष. हॅलो